अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बहुत अहम बयान दिया है। जनरल साहब के बयान पर जाने से पहले मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा खान साहब की धमकियों का। खान साहब ने पिछले 2 माह के दौरान पूरे मुल्क में तकरीबन कोई 50 से ज्यादा जलसे किए हैं और हर जलसे में खान साहब नया बयानिया लेके आ जाते हैं। इमरान खान न्याजी साहब कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लूंगा, मैं हुकूमत को यरगमाल बना लूंगा। इनके जो प्यादे हैं अली अमीन गंडापुर जैसे जो इन्होंने बदमाश पाले हुए हैं वो धमकियां देते हैं पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को धमकियां देते हैं कि अगर इस्लामाबाद पुलिस हमारे रास्ते में आई तो हम समझेंगे कि ये पीडीएम के कारकुन हैं। तो हर जलसे में एक नई धमकी, एक नई बदमाशी। और गुज़श्ता चंद दिनों से ये अपने जलसों में इन्होंने हलफ लेना शुरू कर दिया है, नाजी हल्फ। जिस तरह हिटलर हलफ लेता था अपनी नाजी फौजों से, इसी तरह खान साहब ने यूथियों से हलफ लेना शुरू कर दिया है कि अगर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए जाना है आपने मेरे साथ, तो वैसा ना हो, पहले जैसा ना हो कि मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा था तो पीछे मैंने मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो फिर खान साहब को इससे पहले जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था वापस जाना पड़ा था दम दबा कर। तो खान साहब हलफ ले रहे हैं जलसों में यूथियों से कि आपने टैंकों के आगे लेटना है, आपने मुझे दोबारा वजीर आजम हाउस तक पहुंचाना है। और इस्लामाबाद में ये फितना फसाद बर्पा करने की बातें कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से खान साहब की टून जरा बदली हुई है। ये धमकी अमेज लहजे में इदारों को भी मुखातब कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत को भी मुखातब कर रहे हैं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि खान साहब ये सोच रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, अब वो ऐलान कर चुके हैं। तो अब वो अलविदाई मुलाकातें करेंगे, मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अब जनरल साहब का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो अगला आर्मी चीफ आएगा वो उसकी सरदर्द है कि वो कैसे मुल्की मामलात को संभालता है। तो खान साहब को ये यकीन था कि अब जो है जनरल बाजवा साहब वो घर जा रहे हैं रिटायरमेंट लेकर, तो मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इस्लामाबाद पर हमला कर दूं। क्योंकि उन्होंने जाना है, उनके अभी 1 माह है, आई थिंक 1-1.5 माह रह गया है उनका रिटायरमेंट में, तो उन्होंने चले जाना है। उससे पहले मैं हुकूमत को गिरा दूं और इस्लामाबाद में फितना फसाद पैदा करूं जैसे उन्होंने पहले किया था। तो जनरल साहब ने अब एक बहुत अहम और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, जनरल साहब ने, मैं उनका बयान आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जनरल साहब ने कहा है कि किसी मुल्क, ग्रुप या फर्द को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। तो ये बयान जनरल साहब ने किस तनाजर में दिया है, आप समझदार हैं, आपको समझ आना चाहिए कि किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं, चाहे वो भारत है, चाहे वो इजराइल है या कोई और मुल्क है, कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में। जिस कदर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है, हमारे पास दुनिया का हर एक हथियार है। हमारा मिसाइल सिस्टम ऐसा है कि भारत 100 साल तक सोचेगा पहले कि अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो जवाबी हमले के तौर पर पाकिस्तान ने सिर्फ मिसाइल नहीं मारने, हमारे पास जो छोटे साइज के एटम बम हैं वो भी चलेंगे। फिर तो भारत तो किसी सूरत पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है, ना कोई ऐसा ग्रुप है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है। बलूचिस्तान में कुछ लोग हैं जिनकी इंडिया मदद करता है, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं है। अल्लाह के फजल करम से पाक आर्मी ने उनका बुरा हाल किया है। तो ना तो पाकिस्तान को किसी ऐसे ग्रुप से कोई खतरा है, टीटीपी वाले हैं वो भी ठंडे होकर बैठे हुए हैं, उनका भी मुंह तोड़ दिया गया है मुसल्लह अफवाज की जानिब से। और किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी महाज पे कोई खतरा नहीं है, कोई पाकिस्तान पर हमला करने का नहीं सोच रहा। पाकिस्तान को अगर खतरात हैं तो मुल्क के अंदर से हैं, मुल्क के अंदर से जो लोग पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जमात पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसकी अखलाकियात को तबाह कर रही है, पाकिस्तान को उस फितने से खतरा है। तो जनरल साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि वो किसी मुल्क, किसी ग्रुप या किसी फर्द को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं, तो वो किसी पॉलिटिशियन का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनकी बात का असल मकसद ये है कि खान साहब इस्लामाबाद को जो यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके जो इरादे हैं। कल इन्होंने मियां वाली के जलसा में क्या कहा था कि मैं एक ऐसी कप्तान, एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि रियासत को समझ नहीं आएगी कि कप्तान क्या गेम कर गया है। और इसके बाद जो इसके बैठे हुए हैं गुलाम यूट्यूब पर, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं कि खान साहब मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है, खान साहब ने एक बॉल से तमाम लोगों की विकेटें उड़ा देनी है। तो जनरल साहब ने इन फितनों को, जो भी फितने हैं पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन फितनों को ये बता दिया है कि पाक आर्मी का इदारा
किसी सियासतदान के साथ नहीं है, वो किसी सियासतदान की हमायत नहीं करता। अगर वो किसी के साथ खड़ा है और किसी की हमायत करता है तो वो रियासत पाकिस्तान है। रियासत पाकिस्तान के सिवा उनके कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल हैं और हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। अब और अगर किसी ग्रुप ने, अगर किसी ग्रोह ने या अगर किसी फर्द ने मुल्क में इंतशार और फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की तो उसके साथ फिर सख्ती के साथ निपटा जाएगा। आगे आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जनरल साहब का इशारा किस तरफ है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।